रूल नंबर 1 को। इसमें देखिए क्या लिखा है आपके सामने, इट्स वेरी मच क्लियर। यहां हमने इंट्रोड्यूस करवाया है आपको, देखिए इससे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो ग्रामर को भी सीखेंगे एक नए तरीके से, वो टेंसेस को भी सीखेंगे एक नए तरीके से। आई एम श्योर आफ्टर 5 और 6 क्लासेस यू विल से दैट, आपको पहचान होने लग जाएगी, अच्छा ये वो टेंस है जिसकी बात सर कर रहे थे। आपको आइडेंटिफिकेशन होती है। हमने क्यों चूज किया ये तरीका, क्यों चूज किया? क्योंकि जो लोग लैंग्वेज को इजीली समझ सकते हैं उनके लिए हमने ये पैटर्न को फॉलो किया। ग्रामेटिकल, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इनमें हमारा माइंड कभी काम नहीं करता था। हम कहते थे ये तो क्या है, हमें कभी समझ में भी नहीं आया। तो उन सब चीज से दूर देखिए क्या है। आई एम एक्शन प्लस ING फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब मैंने ये कंपेयर क्यों किया? क्योंकि मैंने अभी अभी कहा आपसे कि मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि हम ग्रामर को भी सीखेंगे, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे? लैंग्वेज को प्राथमिकता देंगे पहले लैंग्वेज, और लैंग्वेज के थ्रू सीखेंगे। अब एक वाइस वर्सा करके देख लेते हैं, अपोजिट चल जाते हैं। ग्रामर सीख के बोलना या फिर लैंग्वेज सीख के ग्रामर सीखना, क्या इजी रहता है? फर्स्ट डे में आपको पता लग जाएगा, फर्स्ट क्लास में आपको पता लग जाएगा। देखिए यहां पे लिखा है आई एम एक्शन प्लस ING प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जैसे कि ये कॉन्टिन्यूस वर्ड है, ये हमें बताता है किसी भी काम को जारी रखना, टू बी कंटिन्यू, उस काम का जारी रखना। जैसे ये मैंने लिखा है यहां पे, वी यूज दिस फॉर्मेट, फॉर्मेट इज देयर, आई एम एक्शन प्लस ING दिख रहा है आपको यहां पे, यू कैन सी हियर। और रूल, तो ये इसको आप फॉर्मेट कह दीजिए, रूल कह दीजिए, एक ही बात है। डिलीवरिंग और सेंटेंसेस, ये पैटर्न हम यूज करते हैं डिलीवर करने के लिए सेंटेंसेस को कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। कॉन्टिन्यूस फॉर्म का क्या मतलब है? जो काम जारी है, ये तो हमने सुना है, ओके। और कभी आपको याद आए, हाँ मैंने 10th में, मैंने 6th में, मैंने 3rd में, क्योंकि ये 3rd स्टैंडर्ड से भी स्टार्ट हो जाता है ना, कि 3rd से लेकर और लाइफ टाइम तक हम सुनते आते हैं कि हाँ ये सुना था लेकिन समझ में नहीं आया, कभी पता नहीं प्रैक्टिस नहीं की, टीचर्स ने नहीं अच्छा समझाया, या मुझ में कमी रह गई, ओवरऑल आई डोंट नो, लेकिन मुझे नहीं आता। देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वी यूज दिस फॉर्मेट और रूल फॉर डिलीवरिंग आवर सेंटेंसेस इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म। लाइक एन एग्जाम्पल, हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। देखो आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर, मैं क्या कर रहा हूं? मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं। अब मैं इसको ऐसे कह सकता हूं आई एम गिविंग माई लेक्चर, नहीं, इट्स नॉट द राइट वे। हाँ सेंटेंस बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सर लेक्चर दे रहे हैं, देना गिव होता है, ING लगाया, गिविंग नो। अगर मैंने कहा मैं स्टोरी सुना रहा हूं, तो फिर आई एम नरेटिंग ए स्टोरी, स्टोरी नरेट होती है, स्पीच डिलीवर होती है, राइट, है ना। तो इस तरीके से अब मैं अगर इसी को मैं इस तरीके से बोलूं कि मैं आपको एक जोक सुना रहा हूं, तो कैसे बोलेंगे? आई एम क्रैकिंग अ जोक, CRACK, आई एम क्रैकिंग अ जोक। कभी कभी कहा डू नॉट क्रैक जोक, मजाक मत करो यार, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? हियर इट इज, आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर, मैं अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, किसे? आपको, ओके। तो इसमें आपने पैटर्न को फॉलो करना है, पैटर्न फॉलो कीजिए और उसके बाद वर्ब्स चेंज करते रहिए, ओके। जैसे देखिए क्या होता है, आपने देखा है, कभी आपने आइसक्रीम खाई है? हैव यू एवर ईटन एन आइसक्रीम? उसमें क्या होता है, उसके जो ये स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, पॉर किया, मिल्क पॉर किया, ओके, कंडेंस मिल्क वगैरह यूज करके हमने बनाया, और उसके बाद उसमें स्टिक डाली, फ्रेमिंग किया, आइसक्रीम रेडी आपकी। ये है आपका पैटर्न। इस पैटर्न को याद रखोगे, उसके बाद आप चाहे कोई भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में हो, आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि हमें एक्शन, इट मीन्स वर्ब के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ब क्या है। कभी यह भी बोलना है ना कि मैं दरवाजे में चिटकनी लगा रहा हूं, या दरवाजे को चिटकनी लगा रहा हूं, तो फिर आई एम तो है हमारे पास, लेकिन चिटकनी नहीं पता, तो ये हमें क्या नहीं पता? वर्ब बोल्ट, BOLT कहा जाता है इसको, बोल्टिंग, आई एम बोल्टिंग,
आई एम बोल्टिंग द डोर, आई एम लैचिंग द डोर। ओके, डिफरेंट वर्ब्स आर देयर। वर्ब्स की कोई कमी नहीं है, सर्च कीजिए। और सर्च कैसे करेंगे? लिमिटेड नहीं है कि आपने आसपास देखा कि हाँ मुझे तो 5 वर्ब्स आती हैं, 6 वर्ब्स। ट्राई कीजिए, 1000 ऑफ वर्ब्स यू कैन सी अराउंड यू। आपके आसपास हजारों वर्ब्स मिलेंगी। किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए, समझिए उसको, और आपको वर्ब्स मिलेंगी। देखते हैं, वी विल सी। ग्रेजुअली आई विल ऑल्सो स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। अभी बायलैंग्वेज, स्टार्टिंग हिंदी एंड इंग्लिश। जब आपको पता लग जाएगा, क्लासेस फर्दर जाएंगी, तो आपको भी लगेगा या, क्योंकि आप समझने लग जाओगे, आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ नाउ इट्स फार बेटर। धीरे 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 फिर से कह रहा हूं, बोलना है तो प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ ढूंढो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। डिलीवरिंग, it shows that my task of delivering the lecture is going on in present। प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट क्या होता है इन हिंदी? वर्तमान, जो अभी है, और उसमें भी प्रेजेंट के अंदर भी वो काम कॉन्टिन्यूस है, जारी है। इनिशियल लेवल है। इनिशियल क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय इनिशियल? स्टार्टिंग लेवल है, जीरो लेवल है। जीरो लेवल पे हम क्या करते हैं? ये तो मैंने आपको अभी बताया है कि वी आर जस्ट स्टार्टिंग दिस वन, ओके, फॉर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। डू नॉट थिंक दैट ये तो मुझे आता है ना। नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। इसके ऊपर एक स्टोरी भी सुनाऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको सीखने को मिलेगा। यू विल ऑल्सो लाइक दैट, डेफिनेटली यू विल लाइक दैट, है ना। पहले एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको इंटरेस्टिंग से स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि ये फर्स्ट डे का टॉपिक भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि लास्ट डे का होगा, है ना। कभी इग्नोर मत करो किसी भी चीज़ को, नेवर इग्नोर, है ना। हम कहते हैं कि ये तो मुझे आती है चीज़, है ना, ऐसा नहीं होता। इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलेंगी। हो सकता है आपको कोई वर्ब मिल जाए, है ना। पैटर्न क्लियर है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वी नो वेरी वेल दैट आईएनजी फॉर्म, पैटर्न क्लियर है। लेकिन कुछ चीज़ें क्लियर होने के बाद भी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती। आता हमें सब कुछ है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कह सकते हो कि आपको नहीं आती? सब कुछ आता है, लेकिन प्रूव करना, है ना। तो दैट्स व्हाई एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सुनिए कभी आपने ये प्रोवर्ब, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप जो करते हो ना वो दिखता है, जो बोलते हो वो नहीं। आपके एक्शंस बोलते हैं, लाउडर देन वर्ड्स, है ना। तो बोलने पे नहीं, करने पे विश्वास रखो और करो। देखिए यहां मैंने बताया, आपको दोबारा बता देता हूं मैं आपको, अगेन आई एम रिपीटिंग। देखो मैंने क्या बोला, अगेन आई एम रिपीटिंग। तो मैंने भी तो यही पैटर्न फॉलो किया ना, आई एम रिपीटिंग, मैं रिपीट कर रहा हूं। द सेंटेंस इज रिटर्न इन द एफर्मेटिव फॉर्म, अ टाइप ऑफ सेंटेंस राइटिंग। यू नो वेरी वेल दैट सेंटेंस राइटिंग जो होती है उनके टाइप्स में एफर्मेटिव, जो किसी पॉजिटिव एस्पेक्ट को शो करता है। ओके, ये पॉजिटिव, जिसको अपने हिंदी में अगर कहें तो हाँ में आंसर है कि हाँ कि मैं क्लास डिलीवर कर रहा हूँ। नेगेटिव कैसे होगा? आई एम नॉट डिलीवरिंग। इंटेरोगेटिव कैसे होगा? आर यू डिलीवरिंग या एम आई डिलीवरिंग। और इसमें, इस लेक्चर में वो सब कुछ है।